देश भर में शिव जी के कई प्रसिद्ध मंदिर और शिवालय हैं, लेकिन भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग ही महत्व है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं और यही कारण है इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आज के वीडियो में हम दर्शन करेंगे इन 12 ज्योतिर्लिंगों का। और आज मैं आपको बताऊंगी देश भर में कहाँ कहाँ पर है ये 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है देश का पहला ज्योतिर्लिंग, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिवजी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर को न जाने कितनी बार तोड़ा गया, लेकिन सनातन धर्म के स्तंभ के रूप में यह मंदिर आज भी खड़ा है। आज़ादी के बाद भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल और प्रसिद्ध मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी यानी रेडिएक्टिव गुण हैं, जो पृथ्वी के ऊपर अपना संतुलन बनाए रखते हैं। मंदिर की दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे आकर्षित स्तंभ बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहते हैं, और इनके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर ने श्री गणेश और कार्तिकेय को विश्व के चक्कर लगाने को कहा, तब कार्तिकेय अपने वाहन से चक्कर लगाने निकल गए, परंतु गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय जब वापस आए तो उन्हें लगा उनके साथ छल हुआ है और वे कैलाश छोड़कर क्रौंचा पर्वत पर जाकर रहने लगे। कार्तिकेय के कैलाश वापस न आने के हट के कारण भगवान शिव और पार्वती स्वयं ही कैलाश छोड़कर श्रीशैलम में आकर रहने लगे, और इस तरह यह प्रसिद्ध हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और इसकी सभी शक्तियों का स्रोत वह स्वयं है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ रोजाना सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसकी खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। उज्जैन के लोग महाकाल बाबा को यहाँ का राजा मानते हैं। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग जिस पहाड़ पर है, वह पहाड़ नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप है। इस पहाड़ के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है और इस वजह से ये पहाड़ ओम के आकार में है, और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओमकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं और तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। पूरे भारत में यही एक ऐसा मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफ़ी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस से युद्ध के बाद
भगवान शंकर ने यहाँ विश्राम किया। माना जाता है भीमा नदी उनके पसीने से बहने वाले जल से उत्पन्न हुई और यहीं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ नामक स्थान में है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। यह हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम में से एक धाम भी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर मंदिर गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल है। केदारनाथ की भूमि को स्वर्ग के समान माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।